प्रवीण अलावत हूँ और लोकसभा चुनाव है वो पूरी तरीके से कहें कि बिल्कुल नजदीक है, दस्तक दे चुके हैं। कांग्रेस लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा में अपनी तमाम रैलियां कर रही हैं। इसी सिलसिले में आज हम जज्जर के प्रीति गार्डन में मौजूद हैं और हल्का जज्जर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, यहाँ पर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा खुद यहाँ पर मौजूद हैं, बादली से विधायक हैं, कुलदीप वत्स बेरी से कांग्रेसी विधायक हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान, गीता भुक्कल है वो मंच का संचालन कर रही हैं और तमाम डी है वो भी पूरी तरह फुल है। और जज्जर में 15 तारीख को पूरी प्रदेश स्तरीय रैली होने वाली है, उसको लेकर है तमाम लोगों की ड्यूटियां यहाँ पे लगाई जाएंगी। और साथ ही साथ एक प्लान और है, कांग्रेस चाहती है कि बहादुरगढ़ चाहे बेरी हो, चाहे बादली हो, चाहे जज्जर हो, इसके अलग अलग रैली की बजाय एक ही विहंगम रैली है वो जो प्रदेश स्तरीय रैली होगी, उसी में सबकी ताकत है वो इकट्ठे ही लगा दी जाए। और विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस मजबूत है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अब की बार ना केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ना केवल कांग्रेस के जज्जर के चारों विधायक, ना केवल जज्जर जिले के तमाम कार्यकर्ता अब की बार पूरा दमखम है वो लगाने वाले हैं। और देखिए सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की 2 सीटें लोकसभा की जरूर हैं, एक उसमें से एक सीट है वो रोहतक की मानकर वो चली जा रही है। अब देखिए भाजपा का सारा फोकस इसी चीज पर है, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर रोहतक से हरा लिया जाता है तो भाजपा अपने आप में काफी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर रोहतक लोकसभा को दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से अगर कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं तो विधानसभा चुनाव में उसका खासा असर है यहाँ देखने को मिलेगा। हर बार की तरह दीपेंद्र हुड्डा को देखने के लिए देखिए अलग से लोगों का क्रेज रहता है, मंच पर पूरा हुजूम है वो उमड़ा रहता है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं प्रीति गार्डन की, जो हल्का जज्जर जिले के तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं। हालांकि देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जहां पर आते हैं तो 400-500 कद्दावर नेता ऐसे होते हैं जो जज्जर जिले में भी वहां पर मौजूद हो जाते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए। अब कुछ लोगों की राय है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा मंच से उस तरफ हम चलेंगे और लोगों की राय है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को लेकर भी वो उनसे जरूर है वो पूछेंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, हल्का जज्जर का कार्यकर्ता सम्मेलन आज जरूर है। देखिए विधानसभा चुनाव में तो पार्टी है वो मजबूत बताई जा रही है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का लोकसभा चुनाव। तो अब की बार रोहतक लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो कितना दमखम रखते हैं, क्या खास तैयारियां हैं अब की बार? तैयारियां बहुत अच्छी है और मजबूती से लड़ा जाएगा। आश्वस्त हैं कि रोहतक लोकसभा सीट है वो आएगी आप लोगों के खाते में? बिल्कुल आएगी। उसका कारण क्या मान के चले? कार्यकर्ता मजबूती से लड़ रहे हैं, मेहनत अच्छी कर रहे हैं। अब की बार भाजपा का तो दावा रहता है, पिछली बार हराया, अब की बार फिर हराने का दावा है भाजपा करती है। ये तो कहते रहते हैं, हारना जीतना जनता के हाथ में होता है, जनता जिताती है, जनता हराती है। तो ऐसा क्या कारण अब की बार जनता को लग रहा है कि नहीं दीपेंद्र को दोबारा से लाना चाहिए? दीपेंद्र अच्छा नेता है, युवा नेता है, सभी के मिलनसार है, इसलिए लोगों को मिलनसार होने की वजह से लोगों की इच्छा है कि अब की बार भाई को जिताएंगे। ठीक है। पीछे अपनी साथ हार क्यों हुई? उसका कारण ये था कि हम 2 मार्च जी बिल्कुल है। अगर आपकी जीत लाख से 50 आपको क्या लगता है, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है क्या? दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव क्या लगता है आपको? दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीते आपकी बार। कारण क्या मान के चले? इसका सादगीपन है ज्यादा। और जज्जर की विधानसभा सीट से गीता भुक्कल का क्या कहेंगे? भुक्कल मैडम तो काफी लीड से जीतेगी। ये लोग हैं वो लगातार है वो बात कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। किस गांव से आए हैं आप? किस गांव से आए हैं? नीलाड़ी से, जज्जर विधानसभा से। तो दीपेंद्र हुड्डा के मैं चुनाव की बात करूं तो पिछली बार तो हार गए थे, अब की बार अगर क्या दावा है आप लोगों का? अब की बार यहाँ से रोहतक से दीपेंद्र लड़ेगा, दीपेंद्र जीतेगा 2 लाख वोटों से। कारण क्या है, क्या परिवर्तन है अब की बार लोगों में? क्या परिवर्तन है? परिवर्तन है, लोग देख रहे हैं बीजेपी के यहाँ जो सांसद है वो तो गांव में पैसे लेने के लिए आता है, देने के लिए काम के लिए नहीं कुछ भी। तो उसे जनता छिकी हुई है। अरविंद शर्मा की बात करें तो अरविंद शर्मा एक बड़ा नेता है। ठीक है, आप क्या दावा करेंगे? मैं तो यही करूंगा दीपेंद्र जी हुड्डा जी आएंगे अब की बार।
आपका कौन सा गांव है? मेरा भी नहीं लाडी गाँव और गीता बुक्कल का क्या रहेगा? क्योंकि देखिए जीतेगी अब की बार। बीजेपी की दाल नहीं गलती, लेकिन हर बार कोशिश वो पूरा करती है। अब की बार भी करेंगे। हाँ, अब की बार यही जीतेगी, बहन जी जीतेगी। बीजेपी की तो कोई वो है ही नहीं यहाँ पे, तो जर्जर हल्के में तो गीता बुक्कल जी जीतेगी। चलिए, मजबूत है वो। अगर गठबंधन में आ जाती है बीजेपी फिर क्या रहेगा? कोई आ जाओ यहाँ से, कोई वैसे यहाँ से तो यही रहेगी, बाकी तो सबसे मिलकर जाएंगे। ये लोगों की राय है, कुछ उनसे जान लेते हैं। आप किस जगह से आए हैं? मैं गांव खानपुर खुर्द से आया हूं। कानपुर खुर्द से आए हैं। रोहतक लोकसभा में दीपेंद्र का क्या चांस अब की बार मानते हैं? बहुत बड़ा चांस है जी। लेकिन कारण क्या है उसका कि अब की बार आप लोग आश्वस्त हैं? इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा काम किए हैं, कोई निरपेक्ष काम किया है, किसी से कोई ऐसी भावना से नहीं किया, मैं ऐसी नीति से काम किया, बहुत ही बढ़िया नीति से काम किया है। इसलिए हमारी यहाँ की जितनी पब्लिक है वो दीपेंद्र भाई के घर है। किस विधानसभा में आपका गांव आता है? मेरा जज्जर में आता है। जज्जर में आता है। तो जज्जर में तो लीड इतनी दे नहीं पाते आप लोग लोकसभा चुनाव में? बस दे पाते हैं जी, अब की बार और ज्यादा देंगे। अब की बार ज्यादा है जी। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आए हैं? मातनेल गाँव से। मातनेल से, जज्जर से आए हैं। दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव कैसा देखा जा रहा है अब की बार? अच्छा देखा जा रहा है, 2-2.5 लाख से लीड है, जीतेगी। देखिए, पिछली बार भी एक बात थी, आप कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी आ जाए तो नहीं हार सकते, और लोग कहते हैं आप लोग घरों में बैठे रहे, मेहनत की, नहीं हार गए। और अब की बार भी कह रहे हैं कि ग्राउंड पे मेहनत नहीं करते शायद, लेकिन ये कहते हैं दीपेंद्र जीतेंगे। तो फिर कैसे जीत का समीकरण बनता है? ग्राउंड में बड़ी मेहनत कर रहे हैं सब कार्यकर्ता, आने वाला समय बताएगा जी, बहुत ज्यादा लीड से। मातनेल से गीता बुक्कल की लीड अब की बार दीजिएगा या पिछली बार तो हरा दिया था? पिछली बार एक कारण हो गया था, एक गांव का ही था वो। अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो ये उस रैली से पहले कह सकते हैं कांग्रेस की तैयारियां हैं यहाँ पर, कांग्रेस की तैयारियां हैं, और जो प्रदेश स्तरीय रैली होने वाली है उसको लेकर है तमाम ड्यूटी है यहाँ पर लगाई जाएंगी। देखिए, सबसे पहले आ जाता है दीपेंद्र हुड्डा का लोकसभा चुनाव। सबसे पहले कांग्रेस को रोहतक लोकसभा सीट पे ध्यान देना होगा। अगर इतने चुनाव नहीं होते हैं, अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस निकाल ले जाती है तो शर्तिया जज्जर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर भी दिक्कत नहीं होगी। और हरियाणा प्रदेश में भी एक बड़ा मैसेज है वो जाने वाला है। जज्जर जिले की अगर मैं बात कर लूं तो चारों की चारों सीटें कांग्रेस के हाथ में है, कांग्रेस के खाते में है। यहाँ पर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी गैदरिंग है, कुर्सियां भरी हैं या कुर्सियां खाली हैं, क्योंकि डायरेक्ट दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काफी प्रभाव है। ऐसा हो सकता है, और ऐसा कई विधानसभा सीट पर है कि एमएलए से तो लोग नाराज हो सकते हैं, उनको लेकर तो नाराजगी है किसी किसी जगह पे, किसी विधायक को लेकर, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर किसी से कोई नाराजगी नहीं है। और जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा आके प्रचार करते हैं ना, तो शायद जो एमएलए के खिलाफ भी जो नाराजगी है वो भी दूर हो जाती है, चाहे वो बहादुरगढ़ की बात हो, जज्जर की बात हो, बेरी की बात हो या बादली की बात हो। लेकिन भाजपा अब की बार पूरा दमखम है वो लगाने की कोशिश करेगी। भाजपा ने पिछली बार भी लगाया था, अब की बार भी लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन जज्जर जिले में कम से कम ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा कुछ ज्यादा बड़ा है वो करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का असली गढ़ अगर कहा जाए तो जज्जर जिला है वो, बिल्कुल आप देख सकते हैं। धन्यवाद।